Welcome friends, welcome again. In my previous video, we see what is the aerobic respiration using in living organisms or living cells, or energy production in mitochondria, microorganisms through the anaerobic respiration. Today, we are going to learn energy from different food components. Okay, this is a very important point in which approximately 10-12 points are there from which energy is created or energy is formed. These are different forms, components. Carbohydrates which are not utilized or stored in liver and muscles in the form of glycol. पहले पढ़ लेता हूँ, then after I explain you. Proteins are formed by amino acids which are held by peptide bonds. Therefore, it is called the macromolecules. When proteins are digested, they are converted back into amino acids, and amino acids are absorbed in blood circulation and transported to the every cell. As per type of cell, amino acids are again used for making proteins that are required by the body. Okay, which are proteins and where they are located. अभी इसका पहले 2-3 पॉइंट्स का एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताता हूँ. Carbohydrates which are not utilized are not stored in the liver and muscles in form of oxygen. मतलब कार्बोहाइड्रेट्स विच आर नॉट यूटिलाइज्ड, जो कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है जिनका इस्तेमाल नहीं हुआ होता वो लीवर में या मसल में इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोन स्टोर नहीं होते. प्रोटीन्स आर फॉर्म्ड बाय एमिनो एसिड्स. जो प्रोटीन्स होते हैं वो एमिनो एसिड के द्वारा निर्माण होते हैं. दैट मीन्स प्रोटीन्स आर फॉर्म्ड बाय एमिनो एसिड्स विच आर हेल्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स. कि जो एमिनो एसिड्स तैयार होते हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड से हेल्ड पकड़ के रखते हैं. देयरफॉर इट इज कॉल्ड मार्कोमोलिक्यूल्स. इसके लिए उनको मार्कोमोलिक्यूल्स बोलते हैं. व्हेन प्रोटीन्स आर डाइजेस्टेड, प्रोटीन्स जब डाइजेस्ट करते हैं दे आर कन्वर्टेड इनटू बैक एमिनो एसिड्स. प्रोटीन डाइजेस्ट होने के बाद जब प्रोटीन्स डाइजेस्ट होते हैं तब वो बैक एमिनो एसिड में कन्वर्ट होते हैं. एंड एमिनो एसिड्स आर एब्सॉर्ब्ड इन द ब्लड सर्कुलेशन. एंड एमिनो एसिड जो होता है ब्लड सर्कुलेशन में वो एब्सॉर्ब होता है एंड ट्रांसपोर्टेड टू एवरी सेल. वापस ये पॉइंट मैं वापस पढ़ लेता हूँ जबकि आपको इसके बारे में व्यवस्थित जानकारी मालूम हो. प्रोटीन्स आर फॉर्म्ड बाय एमिनो एसिड्स. मतलब प्रोटीन्स जो होते हैं वो एमिनो एसिड के द्वारा निर्माण होते हैं विच हेल्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड. कि वो पेप्टाइड बॉन्ड से हेल्ड पकड़े हुए होते हैं. देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज अ मार्कोमोलिक्यूल. इसके लिए उनको मार्कोमोलिक्यूल्स बोलते हैं. व्हेन प्रोटीन्स आर डाइजेस्टेड, जबकि प्रोटीन्स जो होते हैं वो डाइजेस्टेड होते हैं, आर कन्वर्टेड इनटू बैक इनटू एमिनो एसिड. वो एमिनो एसिड में वापस कन्वर्ट होते हैं. और जो एमिनो एसिड जो होता है वो एब्सॉर्ब्ड इन द ब्लड सर्कुलेशन. वो ब्लड सर्कुलेशन में एब्सॉर्ब होता है एंड ट्रांसपोर्टेड टू एवरी सेल. और शरीर के हर पेशी के लिए, पेशी के पास वो ट्रांसपोर्ट होता है. अभी कौन कौन से टाइप्स के सेल है, मतलब प्रोटीन्स, मेलानिन, केराटिन, वो जो स्किन में जो है उसके लिए उनकी जरूरत होती है. मीन्स विच प्रोटीन्स वेयर इट इज लोकेटेड. मेलानिन, केराटिन स्किन के लिए. ओएसिन बोन्स. प्रोटीन्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन डिफरेंट एंजाइम्स सेल के लिए. इंसुलिन, ट्राइप्सिन पैंक्रियास के लिए. डिफरेंट हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड्स के लिए. फ्लेक्सिबल प्रोटीन्स एक्टिन एंड मायोसिन मसल्स के लिए. हीमोग्लोबिन एंड एंटीबॉडीज ब्लड के लिए. मतलब यहाँ पे हीमोग्लोबिन और एंटीबॉडीज को जो प्रोटीन्स लगते हैं वो ब्लड में लोकेट होते हैं.
ये उनका कहना है। मतलब मेलानिन, ओएसिन, प्रोटीन्स, इंसुलिन, डिफरेंट हार्मोन्स वगैरह वगैरह। Proteins of animal origin are considered to be first class protein. Each gram of protein provides 4 kilocalories of energy. मतलब protein of animal origin are considered to be first class protein. Animal protein को first class protein बोलते हैं। Each gram of protein, 1 ग्राम प्रोटीन 4 किलो कैलोरीज एनर्जी प्रोवाइड करता है, मतलब सब निर्माण करने में मदद करता है। If protein intake is more than required, it does not result into storage of amino acid in the body. मतलब प्रोटीन का जो more than required, रिक्वायरमेंट से ज़्यादा भी प्रोटीन ले लिया तो it does not result into storage of amino acid. वो amino acid की स्टोरेज पे कोई असर नहीं करता। It does not store into amino acid in the body. बॉडी में जो अमीनो एसिड होता है उसमें वो स्टोर नहीं होता। इंस्टेड दे आर ब्रोकन डाउन फॉर्मिंग अमोनिया विच इज देन eliminated from the body. Sometimes excess of proteins is converted into glucose by the process of glycogenesis. मतलब प्रोटीन्स जो रिक्वायर्ड से भी ज़्यादा होता है वो it does not result into storage of amino acid. अमीनो एसिड में वो अमीनो एसिड जो शरीर के अंदर होता है उसमें स्टोर नहीं होता। इंस्टेड दे आर ब्रोकन डाउन फॉर्मिंग अमोनिया। वो क्या होता है, जो प्रोटीन जो मोर देन रिक्वायरमेंट होता है वो ब्रोकन इनटू अमोनिया, अमोनिया में ब्रेक होता है, विच इज देन एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी। बाद में वो शरीर से बाहर फेंका जाता है। समटाइम्स प्रोटीन्स इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। कभी कभार प्रोटीन जो है वो ग्लूकोज में भी कन्वर्ट होता है बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोजेनेसिस प्रोसेस द्वारा कभी कभी प्रोटीन भी ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं। प्लांट्स बाय देमसेल्व्स कैन बी प्रोड्यूस द नेसेसरी अमीनो एसिड्स फ्रॉम मिनरल्स एंड देन आल्सो डिफरेंट प्रोटीन्स। वनस्पति या पेड़ पौधे देमसेल्व्स कैन प्रोड्यूस नेसेसरी अमीनो एसिड्स। उनको जितनी ज़रूरत है वो अमीनो एसिड्स क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, मतलब निर्माण करते हैं फ्रॉम द मिनरल्स एंड देन डिफरेंट आल्सो डिफरेंट प्रोटीन्स। मतलब मिनरल के ज़रिए और डिफरेंट प्रोटीन के ज़रिए उनको जितना अमीनो एसिड की ज़रूरत है वो वनस्पति खुद में खुद तैयार करते हैं। द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन फाउंड इन नेचर इज एन एंजाइम रूबिस्को which is found in the plant chloroplast. The most abundant protein जो है होता है found in the nature, निसर्ग नेचर में जो मोस्ट abundant प्रोटीन है वो है, उसका नाम है नेचर इन एन एंजाइम रूबिस्को नाम का जो एंजाइम है मोस्ट abundant प्रोटीन वो नेचर में मिलता है, which is found in the plant chloroplast, जो वनस्पति के क्लोरोप्लास्ट में मिलता है। ओके, देन लिपिड्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द फैटी एसिड। कल मतलब हमने पिछले वीडियो में देखा था लिपिड्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल व्हिच हैव अ स्पेसिफिक बॉन्ड बिटवीन देम। व्हेन लिपिड्स आर डाइजेस्टेड दे आर कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड एंड अल्कोहल। लिपिड्स का जो है वो फैटी एसिड में या अल्कोहल में कन्वर्ट होते हैं। Absorbed fatty acids are transported to all cells through the blood. जो absorbed fatty acids है वो transported to all cells, सभी सेल में ट्रांसपोर्ट होते हैं through the blood. Fatty acid produce different substances in the different cell. Fatty acid क्या करते हैं, different substances in different cell. Examples phospholipids. Phospholipids produce plasma membrane. मतलब फॉस्फोलिपिड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन तैयार करता है। प्रोस्टेन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, एडल्ट 1 मिनट, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, एडोस्टेरोन एक्सेट्रा आर हार्मोन्स प्रोड्यूस फ्रॉम द फैटी एसिड्स। मतलब जो इसके बदले में जो
प्रोटीन्स एंजाइम्स जो तैयार होते हैं, मतलब 1 मिनट वेट, फॉस्फोलिपिड्स, उसके लिए प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, ओल्डोस्टेरोन नाम के एंजाइम्स वो फैटी एसिड के द्वारा तैयार होते हैं। देन converting around the axon of the nerve cell. Adipose connective tissues in the body stores excess of lipids. Each gram of lipids provide 9 kilocalories of energy. मतलब adipose connective tissues in the body store excess of lipid. जो एडिपोज जो कनेक्टिव टिश्यू है बॉडी के अंदर स्टोर करती है एक्सेस ऑफ लिपिड, एक्सेस ऑफ लिपिड स्टोर करती है। ईच ग्राम ऑफ लिपिड्स प्रोवाइड 9 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी। 1 ग्राम लिपिड 9 किलो कैलोरीज एनर्जी क्या करती है, प्रोवाइड्स करती है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इन दैट मीन्स फ्रॉम विच डिफरेंट फूड्स आर food components from which energy is produced. Then vitamins, then waters and fibers. Vitamins are required for the proper functioning and maintenance of the body. The main type of vitamins are as fat soluble vitamins, vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K. Water soluble vitamins, vitamin B and vitamin C. Riboflavin, that means vitamin B2 and vitamin B5, which is nicotinamide, are necessary for their production of FADH2 and NADH2 respectively. Water is an essential nutrient. Human body contains about 65 to 70% water. 70% water is present by weighing in every cell. Blood plasma has 90% of water. Loss of water or dehydration can cause problems with the functioning of a cell and later that of the body. And then fibers cannot be digested and hence they become helpful in the digestion of the other substances and digestion of excreta in the leafy vegetables, fruits and cereals in their good amount of fibers. मतलब जिन वस्तुओं से, जिन कंपोनेंट से एनर्जी निर्माण हो सकती है, जैसे कि विटामिन है, वाटर है, फाइबर्स है, ओके, जिनके जरिए मिल सकते हैं। मतलब जो मुख्य जीवन जो विटामिन है वो A, B, C, D, E, N के 6 प्रकार के मेन 6 विटामिन है और उसमें से विटामिन A, विटामिन D और विटामिन E, विटामिन K, इनमें जो है वो सोल्यूबल है। विटामिन एंड विटामिन B एंड विटामिन C ये वाटर सोल्यूबल है और विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E एंड विटामिन K ये वाटर सोल्यूबल नहीं है। ओके, जो वाटर सोल्यूबल है विटामिन B एंड विटामिन C वो क्या करते हैं, ग्लूकोज का क्रेब्स साइकिल द्वारा प्रक्रिया करके FADH2 एंड NADH2 तैयार करने में मदद करते हैं फर्मेंटेशन के लिए। ओके, और राइबोफ्लेविन दैट मीन्स B2 एंड निकोटामाइड B5 इनके लिए उनका उपयोग होता है। बहुत बार क्या होता है, अपने मुंह में, अपने गले में, मतलब पानी के जैसे पानी के लिए हम तड़पते, घसा वो क्या बोलते हैं इसका सूखा हो जाता है, तो या कभी कभार डिसेंट्री बहुत बार होती है, तो उसके लिए क्या होता है, नमक और शक्कर पानी में मिला के पीने को देते हैं। और या गर्मी के दिन में बहुत मेहनत करने के बाद अपने को पसीना आता है, क्योंकि अपने शरीर में 65 से 70% शरीर में पानी होता है, यानी हर पेशी के वेट के हिसाब से 70% पानी ही होता है। ब्लड में ही, अपने खून में भी
जो से 90% पानी होता है। बॉडी में जरा पानी की कमी थोड़ी सी कमी मात्रा कम हो गई तो शरीर का जो कामकाज रहता है वो थोड़ा बहुत डिस्टर्ब होता है। म्हणून यार इसलिए पानी भी एक इम्पोर्टेंट विटामिन है। उसके साथ में जो फाइबर्स इम्पोर्टेंस जो महत्वपूर्ण एंजाइम्स है वो हम जो एक्चुअली में जो फाइबर्स प्रोडक्ट कंपोनेंट्स हम डायरेक्टली हजम नहीं कर सकते। मीन्स तंतु में जो रहता है फाइबरस जो पदार्थ रहते हैं वो हम हजम नहीं कर सकते। इसके लिए उनको हम अपने डाइजेशन सिस्टम द्वारा मतलब पचन संक्रमण द्वारा जो उनका इस्तेमाल जो होता है जो हमारा को जो शरीर को हजम नहीं हुआ पचन नहीं हुआ उस पदार्थ को बाहर निकालने में उनकी मदद होती है। जैसे कि वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, सेरल्स है, ये क्या करते हैं उनमें से हमको फाइबरस पदार्थ जो है या कंपोनेंट्स हैं उनके ज़रिए हमको शरीर में एनर्जी मिलती है। वेरी इंपॉर्टेंट मीन्स एनर्जी फ्रॉम डिफरेंट फूड कंपोनेंट्स। आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड से आपको समझ में बहुत से आया होगा। ओके, थैंक यू।